नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने यानी यूपी ट्रिपल एससी ने पीटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आप 25 मई से भर सकते हैं और इसकी आखिरी डेट है यानी लास्ट डेट है 21 जून 2021 इसकी लास्ट डेट है। और आवेदन में संशोधन की भी अंतिम तिथि दी गई है, वो है 28 जून 2021 तक आप इस फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने कोई भी गलती की है। कौन कौन सी गलतियां की हैं जिनको आप सुधार कर सकते हैं और कौन सी नहीं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जैसा दिया गया है विशेष कथन कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून 2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक के शुल्क का समायोजन 21 जून 2021 तक या उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 28 जून 2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकता है। मतलब अगर आपने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है या फिर ईमेल आईडी गलत डाल दी है तो आप उसको छोड़कर बाकी आप जो भी इस फॉर्म में करेक्शन करना चाहेंगे आप उसको सही कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 1103/47 का 3/2020 13/17/2020 दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह गा के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह गा के समस्त पदों पर चयन हेतु भविष्य में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। या स्पष्ट किया गया है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी। जो पद पूर्व में विज्ञापित किए जा चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार होगी। ये ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा सबसे पहले, फिर ऑनलाइन आवेदन की इसमें अवधि भी दी गई है। ये जो ऑनलाइन जो आवेदन होंगे वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की अवधि 25 मई 2021 से 21 जून 2021 के मध्य रात्रि तक उपलब्ध है। इसके बाद अगर आप कोई भी आवेदन करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है इसके बारे में आइए बताते हैं। ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणी यानी लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिटवार शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम या स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन हेतु की जाने वाली कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। जैसा आपने अगर प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है तो आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आपने प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है तो आप मेंस के एग्ज़ाम के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे यानी शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे। आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से हैं देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेखित है कि समूह खा के नियम समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के भी पद हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटाया उसमें जोड़ सकती है, ऐसा इसमें उल्लेखित किया गया है। ये आप देख सकते हैं। वेतन बैंड 1 ग्रेड पे इसका 1900 रुपये है।
बैंड 2 का ग्रेड पे 4600 रुपये है, ये आप देख सकते हैं इसमें जैसा कि मेंशन है। शैक्षिक अर्हता देखते हैं तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल या समकक्ष या उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कक्षा 10 यानी हाई स्कूल होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 हेतु ये आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के उपरांत विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अधियाचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा दी है, इसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसमें से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथावश्यक मुख्य परीक्षा या कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा, जैसा कि अभी हमने आपको सूचित किया है। नोट में दिया गया है कि हाई स्कूल या इसके समकक्ष के से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग के परिधि में आते हैं, यदि उनका अधियाचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा या कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस श्रेणी है तो अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी। आइए देखते हैं आयु सीमा इसकी क्या है। तो आयु सीमा ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए और कम से कम 18 साल, ये इसकी आयु सीमा निर्धारित की गई है। कुछ ऐसे भी फॉर्म होते हैं जिसमें 18 साल लिया जाता है मिनिमम एज, और कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जिनकी मिनिमम एज 21 साल है। ठीक है, आप अगर इस एज के बीच में हैं तो आप इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे, यानी अर्थात 1 जुलाई 1981 से पूर्व या 30 जून 2003 के बाद जन्म ना हुआ है। ठीक है, यानी 30 जून 1981 के बाद और 1 जुलाई 2003 से पहले जन्मे व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन में आप देख सकते हैं 5 साल 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। आरक्षण, तो आरक्षण के लिए तो आपको पता ही होगा, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापन मार्ग मुख्य परीक्षाओं में अधिनियम या शासनादेश एवं सेवा नियमावलियों के अनुसार लंबोत या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी के अतिरिक्त दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अनुमन्य होगा, ये इसका आरक्षण है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम दिनांक 20 फरवरी 2021 को इसके बारे में अपलोड किया जा चुका है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। परीक्षा की तिथि, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय आपको सूचित किया जाएगा। स्कोर, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए ये मान्य होगा। मतलब अगर आपने कोई भी फॉर्म फिल किया है, आपने अगर उसका पेपर दिया है, तो आपका वो जो भी रिजल्ट होगा वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। आप 1 साल के अंदर मेंस के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उस भर्ती के अंदर तो आप उनको दे सकते हैं। आवेदन कैसे करें, तो आपको तो पता ही होगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना देखिए, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में 5 भागों में विभक्त किया गया है। रजिस्ट्रेशन, फोटो सिग्नेचर, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म, फीस पेमेंट एंड सबमिट एप्लीकेशन, देन प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। अगर आप फॉर्म एक दिन में ही इस फॉर्म को भरना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पहले अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है। यानी जैसे आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, आपने सपोज डेट SC, OBC, ST कुछ भी फिल कर दिया है, तो आप जब फीस का पेमेंट करेंगे तो आप वहाँ पर उसको अपडेट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं।
शुल्क जमा करने के बाद आप कैटेगरी में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 185 रुपये फीस है, ओबीसी 185, अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए 95 रुपये है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के लिए भी 95 रुपये फीस है, और जो भी फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए 25 रुपये फॉर्म की फीस रखी गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक से 1-4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, जैसा कि इसमें मेंशन। देखिए, संशोधन की प्रक्रिया, आपने जो फॉर्म फिल किया है तो फॉर्म की जो अंतिम तिथि है, जैसे 21 जून आपकी अंतिम तिथि है, तो आप उसके अंतिम तिथि के 1 हफ्ते तक फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं, यानी उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने कोई भी गलती कर दी है तो। अगर आपको इस भर्ती से रिलेटेड सिलेबस जानना है तो आप सिलेबस के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आपको वहां पर सिलेबस का लिंक दिया गया है, आप वहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप सिलेबस दे सकते हैं, देख सकते हैं। ये दिया गया है पीटी का सिलेबस। आपकी परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, पूर्णांक 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन दिए गए होंगे। भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी यानी भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी, तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, सामयिकी, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, और आपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं। ये इसका सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, जैसा कि इसमें मेंशन है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, जैसा कि इसमें दिया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी इस भर्ती के बारे में जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक क्लियर करना है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से क्लियर कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।